हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक संचयन के पहले चैप्टर गिल्लू के प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो सोन जूही में जो पीली कली लगी हुई थी उसको देखकर लेखिका को क्या ख्याल आया, उनके मन में क्या विचार उमड़ने लगे। तो आंसर होगा कि सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में उस छोटे से जीव की याद आ गई जिसको वो गिल्लू कहती थी। तो गिल्लू इसी बेल की या लता की हरियाली में छिपकर क्या करता था, बैठ जाता था। तो जो गिल्लू है वो अब इस दुनिया में नहीं है और जो गिल्लू है उसको सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वो मिट्टी में विलीन हो गया होगा, ऐसा लेखिका सोचती हैं। और उसे चौंकाने के लिए जो गिल्लू है वो सोन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। तो उनको लगता है जो ये पीली कली है वो इनका जो गिल्लू है जिसको कि मिट्टी में दबाया गया था, अब वो पीले फूल के रूप में फूट आया होगा, ऐसा उनके मन में विचार आता है। आपका अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है। तो कौवे का एक साथ आदर क्यों किया जाता है और उसका एक साथ ही क्या अनादर भी किया जाता है। मतलब एक तरफ उसको आदर की दृष्टि से देखा जाता है, दूसरी तरफ उसको कोई सम्मान नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों। तो आंसर होगा जो कौवा होता है बहुत ही विचित्र प्राणी होता है, कभी समादृत तो कभी अनादृत किया जाता है। तो पितृपक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन देते हैं। तो जब श्राद्ध होते हैं तो लोग बुलाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो कौवा है वो कौन है, जो उनके पूर्वज हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो कौवे का रूप धारण करके आए हैं, तो इनको खाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। तो पितृपक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन देते हैं, कभी कभी छत पर बैठकर ये आने वाले का संदेश भी देते हैं। तो हमारी छत पर कौवा बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर पे कोई आएगा, तो कभी कभी छत पर बैठकर ये आने वाले का संदेश भी देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कौवा बोले तो कोई दूर से प्रियजन आता है। परंतु जो कौवा होता है उसकी जो बोली होती है बहुत कड़वी होती है, कानों को चुभती है, इसलिए सब इसे भगाकर इसका अनादर भी करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई, उसका घाव रुई से पोंछा, उस पर पेंसिलिन दवा लगाई, फिर उसके मुंह में क्या किया, दूध डालने की कोशिश की, परंतु उसका मुंह खुल नहीं सका। कई घंटे के उपचार के बाद उसने एक बूंद पानी पिया और 3 दिन के बाद उसने आंखें खोली और फिर वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। अगला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था, उनके पैरों के पास आकर खेलता था, फिर वो सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर उतनी ही तेज़ी से उतरता था। तो इस तरह भाग दौड़ करता रहता था जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती थी। तो इस तरह वो क्या करता था, लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। आपका अगला प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया, मतलब जो गिल्लू था वो 1 साल का हो गया और कमरे में बाहर के फूलों की सुगंध फैल रही थी। बाहर की जो गिलहरियाँ थी वो आकर जाली के पास बैठकर चिक चिक करती, तो उन्हें देखकर जो गिल्लू था उनके पास आकर बैठ जाता। उसको इस तरह बाहर निहारते हुए देखकर लेखिका ने जो गिल्लू था उसे मुक्त करना, आज़ाद करना आवश्यक समझा। तो लेखिका ने क्या किया, खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया जिससे कि गिल्लू बाहर आ जा सके। अगला प्रश्न है कि गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। तो परिचारिका की भूमिका मतलब जो गिल्लू था उसने किस तरह से लेखिका की सेवा की, किस तरह से उसने एक नर्स की भूमिका निभाई। तो एक बार जो लेखिका थी वो बीमार हो गई तो जो गिल्लू था उनके सिरहाने पर आकर बैठ गया
और नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता था वो। तो इस प्रकार वह सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। आपका अगला प्रश्न है कि गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप आ गया है। तो गिलहरियों का जो जीवन होता है वो 2 साल का होता है और गिल्लू के जीवन का भी अंत समय आ गया था। तो उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, ना बाहर गया था। तो अंत समय की मुश्किल के बाद भी वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से उसने क्या किया, लेखिका की उंगली पकड़ ली और उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे पहले उसने घायल अवस्था में पकड़ा था। इन्हीं चेष्टाओं से उसको आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय निकट आ गया है, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था, बाहर भी घूमने नहीं गया, अपने झूले से उतरा और लेखिका के पास आकर बैठ गया। अपने ठंडे पंजों से उसने क्या किया, लेखिका की उंगली पकड़ ली, उसके हाथ से चिपक कर बैठ गया। तो लेखिका को अब लगने लगा था कि इसका अंत समय निकट आ गया है। आपका अगला प्रश्न है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका क्या मतलब है? तो इस कथन का आशय यह है कि सुबह होते होते क्या हुआ, गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए सो गया ताकि वह किसी नए जीवन को पा सके। मतलब जो गिल्लू था उसकी मौत हो गई और मौत के बाद क्या होता है, जो आत्मा होती है कहीं पर और जगह जन्म ले लेती है। तो गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए सो गया, मतलब मर गया वो, ताकि वह किसी नए जीवन को पा सके, कहीं और जन्म लेकर नया जीवन पा सके। अगला प्रश्न है, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई थी क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी। जो सोन जूही की लता थी गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेगी। तो उसको वहीं पर दफनाया गया था, उसको वहीं पर ज़मीन में गाड़ दिया गया था। तो लेखिका को ऐसा लग रहा था कि जो उसका गिल्लू है वो इस बेल पर जो फूल लगेगा उसके रूप में वो उसको देखेगी। तो जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की जो स्मृति है वो साकार हो जाएगी। इससे क्या होगा, उनको बहुत अधिक संतोष मिलेगा। तो सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है कि जो उसका गिल्लू है वो उसके सामने फूल के रूप में दोबारा प्रकट हो जाएगा। इससे उनको बहुत अधिक संतोष मिलेगा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।